कि रिया नाराज़ है आकाश से कि आकाश जो है इतनी तबीयत ख़राब है उसकी तो भी घर पर नहीं रुका है। उसने छुट्टी लेने के लिए कहा था तो भी उसने छुट्टी नहीं ली। और ऊपर से जब साइली वैनी ने उससे कहा कि आज रिया कमरे से बाहर नहीं आई है, मुझे ऐसा लग रहा है उसकी तबीयत ठीक नहीं है, तो तुम एक बार जाकर देखो, तब आकाश देखने आया रिया को। तो रिया को ऐसा लग रहा है कि आकाश जो है वो अपनी जॉब के चक्कर में मुझे इग्नोर कर रहा है और इस घर में रहने का मतलब ही क्या है जब वो मुझ पर ध्यान ही नहीं देगा। तो वो अपना सारा सूटकेस वगैरह पैक करके बाहर निकल रही होती है अपने कमरे से। तभी साइली आ जाती है, उसे रोकती है कि रिया क्या हुआ, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है ना, तुम्हें फीवर हो रखा था ना, तुम बाहर क्यों आई, मैं तुम्हारे लिए सूप बना रही हूँ, तुम्हारे लिए स्मूदी बना रही हूँ, तुम चलो आराम कर लो। लेकिन रिया रोते हुए कहती है नहीं वैनी, आप ही मेरा सब कुछ करती रहोगी तो मेरा इस घर में रहने का फ़ायदा क्या है। मतलब मैं आकाश से शादी करके इस घर में आई हूँ और वो मुझ पर ध्यान ही नहीं देता है, इग्नोर ही मुझे करता है, और आप ही अगर मेरा ध्यान रखोगी, आप ही मेरा सब कुछ करोगी, तो एज ए हस्बैंड मुझे आकाश की क्या ज़रूरत है, मैं उसकी वजह से यहाँ क्यों रहूँगी। तो मैं जा रही हूँ अपने घर, मुझे यहाँ नहीं रहना है। लेकिन रिया को बहुत समझाने की कोशिश करती है साइली कि ऐसी बात नहीं है, अभी उसकी नई नई जॉब लगी है तो उसको थोड़ा सा वहाँ ध्यान देना पड़ेगा, और उसने ही मुझे बोला है कि मैं तुम्हारा ध्यान रखूँ, मैं तुम्हारे लिए सूप बना दूँ, स्मूदी बना दूँ, और वो बहुत जल्द वापस आ जाएगा, वो मुझे बोल कर गए। रिया कहती है नहीं वैनी, ऐसा कब तक चलेगा, मतलब आप ही हमेशा मेरा ध्यान रखोगे तो आकाश की क्या ज़रूरत है, फिर मैं अपने घर जा रही हूँ। तभी रेणुका कमरे से बाहर आती है, वो रिया को कहती है रिया बेटा अरे क्या हुआ, कहाँ जा रही हो तुम, और ये सूटकेस वगैरह कहाँ लेकर जा रही है। तो रिया बिल्कुल भी उसकी बात नहीं सुनती और वो निकल जाती है। और रेणुका भड़कती है साइली पर, कहती है अरे इस रिया को हो क्या गया है, इसने तो मुझे बिल्कुल देखा ही नहीं, इग्नोर कर दिया जैसे कि मैं कुछ छूँ ही नहीं, मैं इसकी सास हूँ, इसे पता है ना, ये भूल गई है क्या साइली, इसको कुछ समझ नहीं आ रहा है।